नमस्कार। वज्र विद्या में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन पे चर्चा किया था, है ना। तो यदि अभी तक आपने इस वीडियो को वॉच नहीं किया था, ऊपर आई बटन में सजेशन दे रहा है, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में वेरिएबल से रिलेटेड लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पे मैंने डिस्कशन किया था और वो काफी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, है ना। तो ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे नोड जेएस को आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे। अब हमें इसकी नीड क्यों पड़ी थी? देखो, जाहिर सी बात है कि अभी तक को जो आप जेएस यूज कर रहे हैं वो कैसा जेएस यूज कर रहे हैं? क्लाइंट साइड जेएस को यूज कर रहे हैं, है ना। क्लाइंट साइड जेएस को यूज करने का मतलब क्या है कि आप जावा स्क्रिप्ट को वेब ब्राउजर के अंदर बार बार क्या कर रहे हो? रन कर रहे हो। अभी हम आने वाले टाइम में क्या करेंगे? बेसिक बेसिक जेएस को प्रोग्राम सॉल्व करेंगे, है ना। तो बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्या हमें बार बार जेएस को वेब ब्राउजर के अंदर रन करना होगा? तो हम लोग क्या करते थे, जेएस कोड को एचटीएमएल फाइल के अंदर लिंक करते थे और उस एचटीएमएल को वेब ब्राउजर पे ले जाके रन करते थे, तो वहां पे कंसोल के अंदर हमारा सारा रिजल्ट मिलता था। वैसे देखा जाए तो यदि आप अपने सिस्टम के अंदर वेब ब्राउजर के बाहर अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली मैं यही चाहता हूँ, तो वैसे देखा जाए तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं जेएस को रन कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि वेब ब्राउजर के बाहर अपने वीएस कोड में सिस्टम के अंदर इसको रन कर पाऊँ और उसके रिजल्ट देख लूँ, मुझे बार बार वेब ब्राउजर पे नहीं जाना पड़े, है ना। तो इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? नोड जेएस को इंस्टॉल करने वाले हैं। जब नोड जेएस को अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, दैट मीन्स हमने क्या किया? V8 इंजन को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, जो वेब ब्राउजर के अंदर काम कर रही थी, जेएस को एग्जीक्यूट कर रही थी। अब जब V8 इंजन हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया तो वो वेब ब्राउजर हमारे सिस्टम के अंदर हो या ना हो, डजंट मैटर, है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? जेएस को आसानी से एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने सिस्टम के अंदर और आराम से वीएस कोड के अंदर मुझे सारा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और हमें कहीं पे भी जाने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम लोग जेएस को यूज कर रहे हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर्वर साइड जेएस को रन करने वाले हैं, क्योंकि हम वेब ब्राउजर के बाहर जब जेएस को यूज करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो कैसा जेएस कहलाती है? सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट कहलाती है ना। तो ठीक है, आइए अब देखते हैं कि नोड जेएस को अगर आपको इंस्टॉल करना होगा तो कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? वेब ब्राउजर पे जाना होगा। तो ठीक है, मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पे आपको सर्च करना है नोड जेएस, है ना, नोड जेएस डाउनलोड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी नोड जेएस के, जहाँ पे लिखा डाउनलोड एंड इंस्टॉल नोड जेएस। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपके पास क्या है? करेंट वर्जन है यार नोड जेएस का, है ना। आप चाहो तो इस पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसी पे ही काम करिए, ठीक है। हाँ, और विंडोज के लिए करना है तो विंडोज के लिए, अगर मैक के लिए करना है तो आप मैक के लिए यहाँ पे ऑप्शन चूज करके यहाँ पे देखो लिखा है डाउनलोड इंस्टॉलर डॉट msi। इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे और डाउनलोड हो जाएगा। देखो मेरा यहाँ पे क्या हो गया? डाउनलोड हो रहा है। और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो अब क्या करेंगे? हम इनको रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लिया हमने और इस तरीके से जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, वेलकम टू द नोड जेएस सेटअप। अब मुझे क्या करना है? नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ मैंने कर दिया ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल्स। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, फिर चेंज पे क्लिक करिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नोड जेएस क्या हो गया? सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब हम चाहें तो अपने वीएस कोड से ही किसी भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम चेक करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे वीएस कोड ओपन हो गया और यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, है ना। तो अब मैं मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, तो मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू क्या है? 10 ले लिया। ठीक है, वैसे मैंने कहा लेट बी इक्वल टू क्या स्टोर कर दिया? यहाँ पे 6 स्टोर कर दिया। अब मैंने कहा मुझे क्या करना है? इन दोनों का सम करना है और जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक नए कंटेनर में स्टोर करना है, दैट मीन्स एक नए वेरिएबल में स्टोर करना है। तो मैंने कहा चलो लेट सम इज इक्वल टू, मैंने क्या कर दिया? ए प्लस बी कर दिया। ठीक है, अब हम इसको सम को प्रिंट कर देते हैं। तो सम को प्रिंट करेंगे तो कंसोल के अंदर क्या फिल कर देते हैं? सम को प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे क्या करना है? इसको रन करना है। तो अब मैं इसको HTML के अंदर कनेक्ट करके यहाँ पे वेब ब्राउजर पे नहीं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। अब मुझे HTML की नीड ही नहीं पड़ेगी। मैं चाहूँ तो इस फाइल को यहाँ से क्या कर सकता हूँ? डिलीट कर सकता हूँ। तो मेरे पास सिर्फ JS फाइल है ना। अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है तो मैं क्या करूंगा? टर्मिनल्स को ओपन करूंगा। टर्मिनल्स को ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जाइए, देखो टर्मिनल सेक्शन है, हमें नए टर्मिनल को ओपन करना है। तो यहाँ पे क्लिक किया तो नया टर्मिनल्स मिल गया।
ठीक है, एक और ऑप्शन है टर्मिनल्स को ओपन करने के लिए, मैं यहां से क्लोज करता हूं। आप कंट्रोल प्लस बैकटिक प्रेस करिए, टैब के जस्ट ऊपर है, तो कंट्रोल प्लस बैकटिक हमने प्रेस किया तो हमारा टर्मिनल्स क्या हो गया, ओपन हो गया। तो हमने टर्मिनल्स को आप चाहो तो टर्मिनल्स को डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, या तो आप कंट्रोल प्लस बैकटिक का यूज करके भी टर्मिनल्स को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। बताइए ये प्रोग्राम जो है वो किस फाइल के अंदर लिखा है, तो आप कहेंगे सर script.js। मतलब मेरे फाइल का नाम क्या है, script.js, और इसको किसके थ्रू रन करना चाह रहे हैं, node.js के थ्रू। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नोड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नोड। और फाइल का नाम क्या है, स्क्रिप्ट है, तो मैंने यहाँ पे फाइल का नाम क्या लिख दिया, स्क्रिप्ट। अगर आप .js लगाना चाहते हैं तो आप .js ऐड कर लीजिए, अदरवाइज चलो मैं दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे एंटर किया तो मुझे रिजल्ट कितना मिला, 16 मिला। क्या मुझे कहीं वेब ब्राउजर पे जाने की नीड पड़ी, नहीं, है ना। या तो आप सिर्फ क्या लिख दो, फाइल का नाम लिख करके एंटर करो, अभी भी क्या मिला मुझे, 16 मिला ना, इस तरीके से। हाँ, मैं एक दूसरा प्रोग्राम लिख रहा हूं। मैंने कहा कंसोल के अंदर बताइए a मल्टीप्लाई बाई b कितना होगा। अब मुझे इनका भी रिजल्ट चाहिए, तो मैं बस कोड को सेव करूंगा, है ना। कोड को सेव करो, या तो आप सेटिंग में जाइए और इनको ऑटो सेव कर लीजिए। ऑटो सेव क्योंकि हम बार बार सेव नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ऑन फोकस चेंज कर दीजिए। जब भी हम थोड़ा सा भी चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या कर देगा, कोड को सेव कर देगा, है ना। तो मुझे बार बार कंट्रोल प्लस एस प्रेस करने की नीड नहीं पड़ेगी और हमारा कोड ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो बस इसको हमें सेव करना है, और यहाँ पे यदि आपने एक बार इस कमांड को रन कर लिया है तो बार बार ये कमांड आपको नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, टॉप एरो बटन प्रेस करना है प्रीवियस कमांड को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो अगर हमने जो भी प्रीवियस कमांड लिखा, अगर इसको हमें लेना होगा तो हम क्या करेंगे, टॉप एरो बटन प्रेस करें। तो देखो इसके पहले मैंने नोड स्क्रिप्ट रन किया था, इसके पहले मैंने क्या कमांड लिखा था, तो नोड script.js लिखा था, है ना। अब फिर से फॉरवर्ड आना होगा तो मैंने डाउन एरो को प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोड और फाइल का नाम लिखा, तो इस तरीके से मुझे पहली लाइन पे 16, दूसरे पे क्या मिला, 60 मिल गया, है ना। हाँ, तो आपने देखा कि इस तरीके से मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसका आंसर मैंने इस तरीके से सॉल्व करके प्रिंट कर लिया, और मैं वेब ब्राउजर के बाहर कहीं अपने सिस्टम में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और वो कैसे पॉसिबल हो पाया है, विदाउट Node.js को अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किए बिना आप ये काम नहीं कर सकते। चलिए आइए एक छोटा सा और प्रोग्राम लिख लेते हैं। तो मैंने कहा लेट एफ नेम इज इक्वल टू, यहां पे मैंने फिल कर दिया है संजय, ठीक है। हाँ, और यहां पे मैंने कहा लेट लास्ट नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने क्या फिल कर दिया, सिंह फिल कर दिया, है ना। यदि हमें इन दोनों का सम करना है तो क्या फिल करेंगे, तो मैंने कहा लेट फुल नेम इज इक्वल टू, ठीक है, एफ नेम प्लस, है ना, क्या फिल किया हमने, लास्ट नेम फिल कर दिया, ठीक है, लास्ट नेम। अब बताइए तो हमारे पास, अच्छा ये फुल नेम, तो यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, क्योंकि देखो अब यहाँ पे लेट कीवर्ड का यूज करके क्या किया आपने, सेम वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर किया, इसलिए यहाँ पे रेड लाइन आ गई। और रेड लाइन यहाँ पे बता रही कि आपके कोड के अंदर क्या है, एरर आकर हुआ है ना। तो इसको हम चलो बोल देते हैं फुल नेम, ठीक है, फुल, हाँ, और नेम, ठीक है। अब इस फुल नेम को प्रिंट करते, तो मैंने कहा अगर इसको प्रिंट करना है तो कंसोल के अंदर क्या फिल कर देते हैं, फुल नेम कर दिया। अब बताइए क्या प्रिंट होगा, तो ये देखो दोनों स्ट्रिंग है, तो ये दोनों स्ट्रिंग आपस में क्या हो जाएगी, कॉन्कैट हो जाएगी। कॉन्कैट हो जाएगी तो क्या मिलने वाला मुझे, संजय सिंह मिलने वाली, और आपस में जो कॉन्कैट है मतलब मर्ज हो गई है। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे स्पेस ऐड कर दूं, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस भी क्या होता है, एक कैरेक्टर की तरह काउंट की जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दिया। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ क्या मिला, संजय सिंह मिला। समझ आ रही है, तो इस तरीके से मैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा। तो सुनो, एक हमारा मेन बात और सुनिए कि अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद एक्सप्रेशन और ऑपरेटर को पढ़ने वाले हैं। तो आज के बाद की भी जो जर्नी होने वाली है, जब तक हम बेसिक जेस को सीखते रहेंगे तो वो मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा देखा जाए तो मैं ज्यादा कोड नहीं लिखूंगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने पे फोकस करने वाले हैं, है ना, कि कैसे लॉजिक काम कर रही है, कैसे हमारे वर्क कर रही है, उसका फ्लो क्या है, प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो मैं अभी बोर्ड पे ही आपको हर एक चीज को सॉल्व कराऊंगा, और बोर्ड ही हमारा क्या होगा, वीएस कोड होगा। वहीं पे हम हर एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे और आपको उस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो ठीक है, मैं ये सारे काम आप बोर्ड पे ही करने वाले हैं, और जो जो मेन क्वेश्चन होगा उसको मैं कोडिंग करके आपको दिखा दूंगा, है ना। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं, कॉन्सेप्ट को कहाँ समझेंगे, बोर्ड के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।